Dear student, welcome back our lecture number 8 of chemical thermodynamics. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा, एंथैल्पी और वर्क डन के बीच रिलेशनशिप देखा. अब यहाँ पर हम कुछ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे. ठीक, पहला इसमें आता है एंथैल्पीज और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का. इसका मतलब क्या होता है, एक फेज से दूसरे फेज में केमिकल या किसी भी कंपाउंड की तब्दीली. ठीक, तो इसमें भी कई टाइप है. पहले हम देखें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. फर्स्ट टाइप है इसमें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. इसका क्या मतलब होता है, फेस का ट्रांजिशन. जैसे कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से आप उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करते हो या फिर उसको गैसेस स्टेट में चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड ए फेस चेंज. ठीक, या इसका रिवर्स, गैस को आप लिक्विड में चेंज करते हो या लिक्विड को आप सॉलिड में चेंज करते हो, या डायरेक्टली सॉलिड को गैस में अगर चेंज करते हो. ये सब क्या हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल ट्रांजिशन. ठीक है, फिजिकल ट्रांजिशन. तो इसमें आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हो. ठीक, सिर्फ यहाँ पर कुछ फिजिकल कांस्टेंट चेंज होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी जो मतलब अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है उसकी स्टेट चेंज हो रही है. ठीक, तो यहाँ पर इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. इसका सबसे पहला जो आता है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की पहली टाइप, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना. इसको हम शो करते हैं दैट डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा. फ्यूज का FUS लिखकर H लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H. फ्यूज़न के लिए हम यहाँ पर जो भी स्टेट चेंज हो रही है उसका 3 लेटर यूज़ करेंगे, शुरू का 3 लेटर स्मॉल लेटर में. ठीक, फ्यूज़न. ठीक, अब इसको पहले एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं कि अगर हम आइस को लेते हैं, ठीक है, H2O दैट इज़ इन ए सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स आइस. इसको आप चेंज करते हो लिक्विड में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूज़न. वन फेज ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज. ठीक, यहाँ पर ये फ्यूजन हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्यूजन. ओके, अब यहाँ पर फ्यूजन के लिए जो एनर्जी लगती है, एंथैल्पी होती है, इसको हम यहाँ लिखेंगे राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ए 6 पॉइंट पॉजिटिव है 6.01 किलो जूल पर मोल. ओके, दिस इज द एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसको हम किस तरह शो करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, व्हेन, पहले हम एंथैल्पी, इसकी चेंज एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. 1 फेज ऑफ, और एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in, और इसको लिखेंगे at constant temperature and pressure. ठीक, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट STP के बारे में हमने पढ़ा है, उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इज दैट क्लियर. और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस मेल्टेड एट, अब इसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री. ठीक, इसका प्रेशर कितना होगा 1 बार या 1 ATM भी लिख सकते हो आप, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. चेंजेस एंथैल्पी 6.01. राइट, ये हो गया इसका फ्यूज़न. अब आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हो. तो लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो उसको कहेंगे हम फ्रीजिंग,
राइट और ये जो वैल्यू है एंथैल्पी की निगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चेंज इन एंथैल्पी इज ए निगेटिव। अब यहाँ पर हीट जो क्या हो रही है, दैट हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। पॉजिटिव मतलब दैट हीट इज एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? सेकंड टाइप देखेंगे हम, दैट इज ए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पर भी स्टेट फिर से चेंज हो रही है, इसको हम शो करेंगे VAPH डेल्टा H। ओके, फिर से हम वाटर की एग्जांपल लेंगे। वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फिजिकल स्टेट शो करता है। अब हम लिक्विड कंडीशन में लेंगे वाटर को, लिक्विड स्टेट में। अब उसको हम वेपर बनाएंगे। चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। पानी का भाप में तब्दील होना। ठीक, अब इस कंडीशन में यहाँ पर डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन होती है प्लस 40 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम 100 डिग्री पर लेते हैं तो इतना है डेल्टा H। अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं एट 25 डिग्री एट रूम टेम्परेचर, डेल्टा H की वैल्यू आती है 44 किलो जूल पर मोल। हाई टेम्परेचर पर कम हीट एब्सॉर्ब होगी, जबकि लोअर टेम्परेचर दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर 45। ठीक है, कभी एग्जाम में इसके ऊपर MCQs आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, टेम्परेचर अगर कम है तो एंथैल्पी इसकी ज़्यादा एब्सॉर्ब होगी और हीट ज़्यादा एब्सॉर्ब होगी। ठीक, तो यहाँ पर वेपोराइजेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of liquid at constant temperature and pressure। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है और प्रेशर हम लेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक मोल जो है, एक ही मोल ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ एन वाटर इज वेपोराइजेस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द चेंज इन एंथैल्पी इज 40 डिग्री एट 100 डिग्री C, 40 किलो जूल एट 100 डिग्री C, या फिर एट 45 किलो जूल एट 25 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसका रिवर्स लेते हो आप, वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो वो कंडेंसेशन कहलाता है, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक, इज दैट क्लियर? अगले लेक्चर में देखते हैं हम व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। थैंक यू।